नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.2 के सवाल। तो देखिए बच्चों, इसका पहला सवाल है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। जहां इसका पहला सवाल है x बराबर 0, यानी इस बहुपद के अंदर x बराबर 0 रखकर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि बहुपद को हम fx px किसी से भी दर्शा सकते, बस यहाँ वो चर आएगा जो उस बहुपद के अंदर है। तो इसके अंदर x चर आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन अंदर लिखेंगे x। तो ये हो गया fx, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इस बहुपद को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो x बराबर 0 रखना है इस बहुपद के अंदर। तो देखिए यहाँ पे अगर 0 रखेंगे यानी f0 का मान निकालना है अपन को। 0 रखकर ये हो जाएगा f0। तो देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे हम 0 रखेंगे। तो 5 ये गुणा में माना जाता है, तो 5 इसको ब्रैकेट में रखने सारे मान। तो ब्रैकेट 0 माइनस 4 ब्रैकेट 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसको हल करेंगे अपन। तो देखिए 5 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 4 का 4 ब्रैकेट की जगह आप इंटू लगा सकते हो, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा प्लस 3। अब इसको और आगे हल करेंगे तो 0 माइनस 4 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो f0 का मान अपने पास आ गया 3, क्योंकि 0 से तो कोई मतलब होता नहीं है, तो इसका मान आ जाएगा 3। तो यहाँ पे x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब आगे देखिए, इसको फिर यहाँ पे भी fx लिख देंगे। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे हम निकालेंगे f माइनस 1 का मान। तो देखिए f माइनस 1 x की जगह माइनस 1 रखेंगे। तो देखिए 5 ब्रैकेट माइनस 1 फिर माइनस 4 फिर ब्रैकेट माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस 3। अब इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे। तो देखिए 5 को अगर माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 एक कम 5। फिर इधर देखिए माइनस 4 को 4 रखेंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट का स्क्वायर खोलेंगे, तो माइनस 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1, क्योंकि किसी भी संख्या का चाहे वो माइनस हो तो ठीक, प्लस हो तो ठीक, स्क्वायर करने पर वो प्लस में हो जाती है। ठीक है, और प्लस 3 का 3। अब इसको और आगे हल करेंगे तो माइनस 5 ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 4 एक कम 4 प्लस 3। तो यहाँ पे माइनस वाली दो संख्याएं, तो 5 और 4 9 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाली एक तरफ जुड़ेगी, और प्लस का 3 है। ठीक है, तो f माइनस 1 का मान आ जाएगा यहाँ पे माइनस 9 में से प्लस 3 गए, तो चूंकि माइनस वाला बड़ा है इस वजह से माइनस का चिन्ह आएगा। 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस 6। फिर इसी प्रकार इसको भी हल कर लेंगे अपन। तो fx बराबर दिया हुआ है हमें बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये बहुपद दिया हुआ है, x बराबर 2 रखना है, यानी f2 का मान निकालना है। तो 5 इंटू या फिर ब्रैकेट में रख दो 2, फिर माइनस 4, फिर यहाँ पे भी ब्रैकेट में रख देंगे 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे प्लस 3। ठीक है, तो 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस 4 का 4 आएगा। 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3, 10 का 10 आ जाएगा, माइनस प्लस चिन्ह अगर गुणा होंगे तो माइनस आएगा, 4 चौक 16 प्लस 3। अब यहाँ पे प्लस वाली है डबल संख्या, तो 10 और 3 13 हो जाएगा, प्लस का माइनस 16। तो f2 का मान आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा f2 का माइनस के 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाली बड़ी है। तो ये अच्छे से समझ में आ गए सब। अब दूसरा सवाल देखिए।
तो बच्चों अब दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये जो प्रत्येक बहुपद दे रखा है इसमें हम P0 का मान निकालेंगे, P1 का मान निकालेंगे और P2 का मान निकालेंगे। यानी प्रत्येक बहुपद में 0, 1 और 2 रखकर हम सभी के मान निकालेंगे, P0, P1 और P2। यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये एक बहुपद दिया हुआ है, इसमें P0 निकालेंगे सबसे पहले। तो जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ पे 0 रख देंगे। तो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1। तो देखिए 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और प्लस 1। तो P0 का मान आ गया हमारे पास 1, प्लस का 1। ये 0 है तो इनको तो नहीं लिखेंगे। अब आगे देखिए P0 का मान आ गया तो इसको ब्रेक डिब्बे में बंद कर देंगे। अब P1 निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे P1 इसी बहुपद में, तो अब y की जगह 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 हो जाएगा, इनको गुणा करेंगे तो प्लस 1। तो दोनों प्लस के हैं, ये तो हो जाएंगे 2 और ये हो जाएगा माइनस 1। तो P1 का मान आ गया हमारे पास, 2 में से 1 गया तो 1। तो यहाँ P1 का मान आएगा 1। अब देखिए P2 का मान निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ y दिख रहा है इस बहुपद में वहाँ पे 2 रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 फिर प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस को और प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 1। तो 4 और 1 तो प्लस का ही, ये तो हो जाएगा 5, माइनस 2 घटाएंगे तो P2 का मान आ जाएगा हमारे पास, 5 में से 2 गया तो 3। ऐसे ही सारे सवाल करने हैं हमें। तो इसका मान भी हम निकालेंगे P0, P1 और P2 का। तो पहले P0 का मान निकाल लेंगे। तो इसमें चर t है, तो जहाँ जहाँ t दिख रहा है मैं वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 2 प्लस का प्लस, t की जगह 0, फिर प्लस 2 का 2, t की जगह 0, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस यहाँ 0 का क्यूब। अब इसको आगे हल करेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस यहाँ 0 का स्क्वायर 0 होगा और 0 2 से गुणा होके क्या हो जाएगा 0, माइनस 0। तो P0 का मान आ गया, ये तो सारे 0 हैं तो बराबर 2। तो यहाँ पे P0 का मान आ जाएगा 2। अब देखिए P1 निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ पे 1 रख देंगे। तो यहाँ पे 2 प्लस का प्लस, t की जगह 1 प्लस 2 का 2, यहाँ पे भी t की जगह 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी 1, क्यूब है तो क्यूब। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा और ये माइनस है तो माइनस का 1 रहेगा वो। ठीक है। तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो 2 और 1 3 और 2 5, माइनस 1 कर देंगे। तो P1 का मान आ गया हमारे पास, 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है। अब इसी प्रकार P2 का मान निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, जहाँ t दिख रहा है वहाँ पे 2 रख देंगे। तो ये 2 का 2 ऐसा का ऐसा, प्लस t की जगह 2 रखेंगे, फिर प्लस 2, t की जगह 2 और स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 2 का क्यूब। अब इसको हल करेंगे तो 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 का 2 रहेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले लिख देते हैं ऐसे ही,
2 का 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 चौके 8 माइनस 8, तो प्लस 8 माइनस 8 ये कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह है तो P2 का मान आ जाएगा 2 और 2 4। तो ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे तुम्हारे। ऐसे ही इसके 2 सवाल और है, उनको देख लीजिए। सवाल है Px बराबर x क्यूब बहुपद दिया हुआ है, तो इसमें P0 P1 और P2 का मान निकालेंगे तो P0 निकालेंगे। इसमें चर x है तो x की जगह 0 रख देंगे, 0 का क्यूब करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो P0 का मान आ गया हमारे पास 0। ठीक है, इसी प्रकार P1 का मान निकालेंगे तो P1 x की जगह 1 रख देंगे, क्यूब करेंगे यहाँ पे तो P1 का मान आ जाएगा 1। ठीक है, फिर इसी प्रकार P2 का मान निकालेंगे तो P2 बराबर x की जगह 2 रख देंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो P2 का मान आ जाएगा 2 का क्यूब होता है 8। क्यूब का मतलब है 3 बार गुणा, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब चौथा सवाल है Px बराबर x माइनस 1 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट x प्लस 1 फिर ब्रैकेट बंद। तो P0 का मान निकालेंगे तो चर x है, x की जगह 0 रख देंगे तो 0 माइनस 1, फिर यहाँ पे भी 0 प्लस 1। हल करेंगे आगे तो 0 में से माइनस 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा। ब्रैकेट की जगह आप गुणा लगा सकते हो बीच में, क्योंकि दोनों ब्रैकेट आपस में गुणा होते हैं। इधर आ जाएगा प्लस का 1, तो P0 का मान आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो P0 का मान आ गया माइनस का 1। ऐसे P1 निकालेंगे तो x की जगह 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 माइनस 1, फिर यहाँ पे भी 1 प्लस 1। तो देखिए 1 में से 1 गया तो 0 और 1 और 1 इधर हो जाएगा 2, तो P1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो 0 ही आता है। तो यहाँ पे P1 का मान भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए P2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे भी 2 रख देंगे, 2 माइनस 1 और यहाँ पे भी 2 प्लस 1। तो P2 बराबर आ जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा प्लस का, इंटू 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी P2 का मान आ जाएगा 3 एकम 3। तो P2 का मान आ गया 3। तो ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए। अब अगला सवाल देखिए तीसरा। तो बच्चों तीसरा सवाल देखिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यंक है। तो अपन को ये दिखाना है कि ये जो निम्न स्थितियां दे रखी है, इन स्थिति में जो ये बहुपद के शून्यंक है या नहीं। तो सबके सामने इनके मान दे रखे हैं x के, यानी शून्यंक दे रखे हैं। तो पहला सवाल है Px बराबर 3x प्लस 1, ये तो बहुपद है, और x बराबर -1/3 दे रखा है, ये शून्यंक है। तो बच्चों शून्यंक वो होता है वो मान जिसको इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वो उस बहुपद का शून्यंक होता है। अगर शून्य नहीं होता है तो बहुपद का शून्यंक नहीं है। तो यहाँ पे x बराबर -1/3 यहाँ पे रख के देखेंगे तो देखिए P ब्रैकेट -1/3, x की जगह -1/3 रखेंगे, 3 ब्रैकेट -1/3, x की जगह -1/3 रखना है, प्लस 1। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/3 गुणा करेंगे तो प्लस 1। तो यहाँ 3 से 3 एक बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1। तो P -1/3 बराबर आ रहा है 0। -1 और प्लस 1 0 हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः -1/3
बहुपद px का शून्यंक है। अगर जीरो नहीं होता तो ये इसका शून्यंक नहीं था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें रख के देखेंगे। x बराबर शून्यंक दे रखा है 4/5, तो p x की जगह रख देंगे 4/5 बराबर 5, 4/5 और माइनस पाई। तो ये गुणा में होता है बच्चों, ब्रैकेट आपस में क्या होते हैं, गुणा होते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल, तो बराबर आ जाएगा 4 माइनस पाई। तो p 4/5 का मान आ गया 4 माइनस पाई। इसको हम घटा नहीं सकते, तो यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा, तो हम लिख सकते हैं कि अतः 4/5 बहुपद px का शून्यंक नहीं है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे बहुपद दे रखा है x² -1 और शून्यंक दे रखे हैं 1 और -1। एक से अधिक शून्यंक भी हो सकते हैं, तो 2 शून्यंक दे रखा है और रख के देखेंगे ये इसके शून्यंक है अथवा नहीं। तो पहले +1 रखते हैं, यहाँ रख दिया 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -1 का -1, 1 का स्क्वायर 1 और फिर -1। p1 बराबर 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। तो ये तो इसका शून्यंक है, +1 तो इसका क्या है, शून्यंक। अब -1 रखेंगे तो p -1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर -1, किसी भी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का आता है, तो ये हो जाएगा +1 -1। तो p -1 बराबर आ जाएगा 1 में से 1 गया तो 0। अतः ये दोनों ही इस बहुपद के क्या है, शून्यंक। अतः 1 और -1 बहुपद px का शून्यंक है। ठीक है बच्चों, शून्यंक वही होता है जिसका मान इस बहुपद में रखने पर 0 हो जाए। ठीक है, अब इसके अगले सवाल बच्चों, अब चौथा सवाल देखिए। बहुपद दे रखा है x + 1 x -1 और शून्यंक दे रखा है -1 और 2। तो पहले -1 रखेंगे, तो p -1 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे x की जगह -1 +1, फिर इसी प्रकार यहाँ पे भी -1 और ये -2 का -2। तो x की जगह -1 रख दिया दोनों जगह। अब इसको हल करेंगे तो -1 और +1 ये तो हो जाएगा 0, यहाँ लगेगा गुणा, -1 और -2 माइनस का 3 हो जाएगा। तो p -1 का मान आ गया 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आएगा, 0। अब 2 रख के देखेंगे, तो p2 का मान निकालेंगे तो 2 + 1 और यहाँ पे भी 2 - 2, तो 2 और 1 तो हो जाएगा +3, इंटू लगाएंगे, यहाँ पे 2 में से 2 गया तो 0, तो p2 का मान भी आ गया। यहाँ पे 3 को 0 से करेंगे तो 0। तो दोनों ही इसके शून्यंक है, क्योंकि दोनों का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अतः -1 और 2 बहुपद px का शून्यंक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसको देखेंगे, यहाँ पे बहुपद दे रखा है x² और शून्यंक दे रखा है 0, तो 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर होता है 0। अतः 0 बहुपद px का शून्यंक है। ठीक इसी प्रकार इसको हल करेंगे छठे को। बहुपद दे रखा है lx + m
और x का मान दे रखा है m/l। ये सब अचर है, ध्यान रखना। ये क्या है, l और m अचर, चर ओनली x है, यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ। तो देखिए x का यानी शून्यंक दे रखा है m/l, तो p m/l का मान निकालेंगे। ठीक है, x की जगह m/l रखेंगे, तो l ब्रैकेट m/l फिर प्लस m। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा l से l कैंसिल, गुणा में तो m प्लस m, p m/l का मान हो जाएगा m और m हो जाएगा 2m। तो यहाँ जीरो नहीं हो रहा, आता m/l बहुपद px का शून्यंक नहीं है। अगर यहाँ पे शून्यंक अगर माइनस में होते तो ये माइनस हो जाता और फिर m से m कट जाता, तब ये शून्यंक हो सकते थे। या फिर यहाँ पे प्लस m की जगह क्या होता, माइनस m, तो यहाँ पे माइनस m आ जाता और m में से m गया तो जीरो बचता। तो इन दो कंडीशन में ये शून्यंक हो सकता था, लेकिन नहीं है। अब इसके आगे के सवाल देखिए। तो अब 7वां सवाल देखिए बच्चों, बहुपद दिया y 3x² -1 और शून्यंक दे रखा है -1/√3 और 2/√3, दो शून्यंक दे रखे हैं, दोनों के लिए मान निकाल के देखेंगे। तो p -1/√3 का मान निकालेंगे, तो यहाँ जाएगा 3 का 3, x की जगह -1/√3 रखेंगे, -1/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, हल करेंगे तो 3 का 3 आ जाएगा, इंटू लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर। अगर बटा में कोई संख्या है तो स्क्वायर लग रहा है, तो दोनों पद होते हैं स्क्वायर, तो ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम। 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाता है, रूट वाली संख्या का अगर स्क्वायर करे तो रूट हट जाता है, -1। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ जाएगा -1 -1, तो p -1/√3 का मान आ रहा है यहाँ पे 0। तो अतः ये इसका क्या है, शून्यंक है। अब 2/√3 रखेंगे, तो p 2/√3 बराबर 3 ब्रैकेट 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 का 3 आ जाएगा, गुणा लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, -1, 3 से 3 कैंसिल, तो p 2/√3 का मान आ गया, 4 बचा, 4 में से गया तो 3 बचेगा, तो ये इसका शून्यंक नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा शून्यंक हुआ, -1/√3, तो यहाँ लिख देंगे अतः -1/√3 बहुपद px का शून्यंक है, परंतु 2/√3 बहुपद px का शून्यंक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये -1/√3 शून्यंक है, 2/√3 शून्यंक नहीं है क्योंकि इसका मान 0 नहीं हो रहा। अब 8वां सवाल देखिए, बहुपद दे रखा है 2x + 1 और शून्यंक दे रखा है 1/2, तो रख के देखेंगे, x की जगह 1/2 रखेंगे, तो 2 का 2 ब्रैकेट 1/2 +1 का +1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1, p 1/2 का मान आ जाएगा 1 और 1 2, अतः ये शून्यंक नहीं है, अतः 1/2 बहुपद px का शून्यंक नहीं है।
तो ये अच्छे से समझ में आ गया। अब चौथा सवाल देखिए इसका। तो बच्चों अब इसका चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यंक ज्ञात कीजिए। यानी जो ये बहुपद दे रखे हैं इनके शून्यंक निकालने हैं हमें, और शून्यंक निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं। तो इस बहुपद को हम 0 के बराबर रख के हम इसका शून्यंक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए px दे रखा है बहुपद, तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे तो शून्यंक पता चल जाएगा। तो px का मान क्या है यहाँ पे, x + 5 बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इधर x रखेंगे ओनली और सारे पदों को उधर लेके जाएंगे पक्षांतरण करके, तो +5 उधर जाएगा तो -5 आ जाएगा। तो इसका शून्यंक आ गया -5। ठीक इसी प्रकार px बराबर 0 रख देंगे। यहाँ px का मान है x - 5, तो यहाँ रखेंगे, फिर बराबर में 0, -5 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +5, तो इसका शून्यंक हो गया +5। ठीक इसी प्रकार तीसरा सवाल है px बराबर 2x + 5, तो px बराबर 0 रख देंगे। तो px की जगह क्या आएगा, 2x + 5 बराबर 0। 2x पहले +5 को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -5। अब 2 गुणा में तो ये जाएगा भाग में, यानी -5/2। ठीक है, ये इसका शून्यंक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार px बराबर दिया हुआ है 3x - 2, तो px को 0 के बराबर रख देते हैं, यानी बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे। px का मान है 3x - 2 बराबर 0। पहले -2 को लेके जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर हो जाएगा 2/3, क्योंकि ये गुणा में तो उधर जाते भाग में हो जाएगा। तो शून्यंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, बहुपद को 0 के बराबर रख दो, सिंपल तरीका है, x का मान निकाल लो या फिर उसके अंदर जो भी चर आ रहा है उसका मान निकाल लो, शून्यंक आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाकी और सवाल तो देखिए इसी का पांचवा सवाल है, बहुपद दे रखा है 3x, इसका अगर हम शून्यंक निकालेंगे तो px बराबर 0 रख देंगे। 3x px का मान 3x है, तो 3x बराबर 0, x बराबर ये गुणा में है तो 0 से भाग में जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आता है, 0 आता है, तो यहाँ शून्यंक हो जाएगा 0। ठीक इसी प्रकार छठा है px बराबर ax, a बराबर नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं है। अगर a का मान 0 होता तो ये अचर हो जाता। ठीक है, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो तो x तो खत्म ही हो जाता, बहुपद ही नहीं बन पाता। तो यहाँ पे px बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ax px का मान है ax बराबर 0, ये a कोई संख्या है 0 को छोड़कर। ठीक है, x बराबर 0/a, और a में 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 ही आएगा, तो इसका भी शून्यंक 0 हो जाएगा। इसी तरह सातवां है px बराबर cx + d, c नॉट इक्वल टू 0, यानी c का मान 0 नहीं है, और c और d वास्तविक संख्या भी है, यानी कि ये दोनों वास्तविक संख्याएं, चर नहीं है, ये अचर संख्या है c और d, लेकिन c का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो px बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। cx + d बराबर 0, px का मान cx + d है, तो d को लेके जाएंगे पहले, cx बराबर ये +d है तो -d हो जाएगा। x से c गुणा में है तो c जाएगा बटा में, तो इसका बहुपद शून्यंक हो जाएगा -d/c। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।